All right, guys, I'm back with another story. तो आज की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है 4 साइंटिस्टों के ऊपर। और आप मानोगे नहीं, वो 4 साइंटिस्ट दुनिया के परे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? एक छोटे से गांव में। अब पता है इनका भाई सीक्रेट होता है ये छोटे से गांव में क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर शहर में रहेंगे तो पुलिस का ख़तरा, विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं परमिशंस वगैरह लगेंगे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। मान लो एक्सपेरिमेंट में कोई भी त्रुटि हो गई या फिर कोई भी गलती हो गई तो भाई बंदों को, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके जेल वगैरह भी हो जाती है। तो गांव में रहेंगे ना, शहर को कोई ख़तरा है, और गांव में तो ज़्यादातर कोई रहता भी नहीं है, वो गांव पूरा सुनसान है, तभी तो कम नहीं एकदम छोटा सा खतरा है। लेकिन जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस है। मतलब अगर आप उस बिल्डिंग में जाओगे तो आपको जस्ट यही लगेगा कि मैं फ्यूचर में आ गया हूँ। रोज़ाना की तरह ये चारों साइंटिस्ट लोग अपने ऑफिस में आते हैं और काम करने लग जाते हैं। काम करते समय इन्हें अचानक से एक फ्रीक्वेंसी आउटर स्पेस से कनेक्ट होती मिलती है, तो इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बंदे जो आउटर स्पेस में हैं, जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, वो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। मतलब वो इंसान नहीं थे, वो आउटर स्पेस के एलियंस थे, तो वो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी डॉट लाइन, जो डेस्कटॉप पे लाइन बनती है, उससे वो लिख रहे थे कि कैन वी एंटर इन यू, मतलब क्या हम तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, है ना। आने का मतलब यानी साफ था कि वो कोई वायरस था जो इन चारों को घेरे में लेना चाहता था, इन चारों के बॉडी को अपनाना चाहता था, होस्ट बनाना चाहता था। अब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ये सोच लेते हैं हाँ हम इसे हैरी की बॉडी में एंटर करा सकते हैं, जैसे हम इस पर रिसर्च कर लेंगे। और एक नया वायरस भी था, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायरस भी था। तो वो एंटर पे क्लिक करते हैं, और जैसे वो एंटर पे क्लिक करते हैं अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड सा, एक गोला टाइप या कह लो आप अंडा सा, सीधा उनके लैब में आके गिरता है। अब जैसे लैब में आके गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन लैब जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होते हैं और वो इन सारे एक्सप्लोजन से बच जाती है। अब ये चारों देख रहे हैं उस अंडे को, और उस अंडे को ना टच करने की सोच रहे हैं, लेकिन टच करते ना उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना होती है। जैसे मान लो ये अंडा है और यहाँ पे इसकी आउटर लेयर है, तो वो सीधे जैसे हाथ लगा रहे हैं तो हाथ उसके आर पार हो जा रहा है, जैसे मान लो वो अंडा है ही नहीं कहीं। फिर रात हो जाती है, वो सब वहीं पे सो जाते हैं कि कुछ तो इसमें बदलाव आएंगे, है ना, कोई तो होगा जो कुछ मैसेज भेजना चाहता होगा, तो वहीं पे सो जाते हैं रिसर्च करने के लिए। और फिर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं तो वहाँ पे हैरी गायब हो जाता है, और जहाँ पे अंडा गिरा था ना उसी के बगल में उनका किचन था, या फिर कह सकते हो एक पेट जो पशुपालन टाइप रूम होता है वो था, जिनमें बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरी वगैरह रख रखी थी, और वो सारी की सारी मर गई थी, उन्हें नोच नोच के कोई खा चुका था। हैरी मिल नहीं रहा था, और वो जो वायरस था वो पूरे शहर में पूरा वैनम का रूप ले लेता है और पूरे शहर में एकदम आतंक मचा देता है। अब हमारी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि जो वायरस था वो था हैरी की बॉडी में। अब आप जानते हो अगर कोई भी वायरस हैरी की बॉडी में आएगा तो उसके 2 पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक वो वायरस खुद और एक हमारा जो हैरी की पर्सनैलिटी है वो तो है ही है। हैरी अब उसे जैसे जैसे मना करके अपने लैब में लाते हैं, और फिर लैब में लाते वो सब पे भाई बहुत जोर से हमला कर देता है। इतने रफ्तार तेज और इतना भयंकर अटैक होता है कि जो बाकी के तीनों साइंटिस्ट हैं उनमें से 2 तो मर जाते हैं, और जो तीसरा बचता है टॉम, भाई वो थोड़ा मस्कुलर था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, तो इस वजह से वो बच जाता है, लेकिन वो भी अपने शरीर के काफ़ी सारे कह सकते हैं आप सेल्स वगैरह वो सारे खो चुका होता है। तो इस वजह से अब होता क्या है कि ना टॉम में और हैरी में और वैनम में, इन तीनों में फ़ाइट होती है। अब हैरी और वैनम दोनों एक ही बॉडी में है, तो अगर हैरी अपनी बॉडी से फाइट करेगा तो उसी को लगेगी, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता, और टॉम भाई बहुत ज़्यादा मारता है उस वैनम को, और जैसे तैसे करके उसकी जो ब्लड सैंपल है ले लेता है। वो ब्लड सैंपल लेके एक ऐसा मैग्नेट तैयार करता है जिसमें वैनम कैद हो जाए, तो वैनम जाके अब उसमें कैद हो जाता है। और वो जो दोनों साइंटिस्ट थे, बाद में हमें पता चलता है वो दोनों साइंटिस्ट नहीं थे, वो दोनों रोबोट्स थे, और वो उनको दोबारा ज़िंदा करके, जो टॉम था हमारा वो उनको दोबारा ज़िंदा करके अपना जो लैब है वो चलाने लग जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि हैरी
और वैनम दोनों ने एक साथ रहना सीख लिया है और अब वैनम दोबारा अपने आउटर स्पेस में यानी अपने जो उसका ओरिजिनल घर था वहाँ वापस चले जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी और भी स्टोरी जाननी है तो भाई ये आई कार्ड पे बटन है, प्लेलिस्ट का बटन दे दिया, इस पर जाके क्लिक करके ऐसी वीडियोस देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।